अपने लोगों के खिलाफ। कल खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। पंच प्यारों का जत्था रवाना। गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ जत्था। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने जिला प्रशासन पर साधा निशाना। कहा, प्रशासन की देखरेख में हो रहा अवैध खनन, मीडिया के सामने रखे सबूत। चार धाम में यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन अलर्ट। जरूरत पड़ने पर प्रशासन करवा रहा मरीजों का एयरलिफ्ट। बारह दिन से धरने पर बैठे शंकर दत्त। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नारायण दत्त पंथ के पोते हैं शंकर दत्त। तहसील मुख्यालय के गेट पर दे रहे धरना। सरकार से सुविधाएं देने की मांग। और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। लगातार हो रही स्लाइडिंग से आ रही यात्रियों को दिक्कत। अधर में फंसे यात्री। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को डैम कोठी हरिद्वार में जनपद से संबंधित विकास कार्यों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के दृष्टिगत हरिद्वार में यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा जाए। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से कूड़ा निस्तारण, सफाई व्यवस्था आदि के संबंध में भी विस्तृत जानकारी ली। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में 160 नाले हैं, उनकी सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके लिए 124 सफाई कर्मी लगाए गए हैं। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने ये भी बताया कि शहर में एक दिन में 3 टाइम सफाई व्यवस्था की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने और अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ मेला को लेकर प्रारंभिक रूप से सब चर्चा हो गई है और आगे इस बार इस प्रकार से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, यात्रियों की संख्या। तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस समय इस बार कांवड़ यात्रा भी उसी प्रकार से होगी। उसको लेकर के हम लोग लगातार तैयारियों पर हमारा जोर है कि अच्छी तैयारी हो और जिस प्रकार से चारधाम यात्रा है ऐसे ही हमारे कांवड़ यात्रा है। सभी यात्राओं में लोगों की सुरक्षित आने जाने की व्यवस्था है, उनके रहने की व्यवस्था है, उनका हर प्रकार से कोई भी उनको इस यात्रा में परेशानी का सामना न करना पड़े, ये हमारा एक तरह से कहूँ। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में एमडीए विभाग की समीक्षा बैठक ली है, जिसमें एमडीडीए के अंतर्गत चल रहे कार्यों के मौजूदा स्टेटस पर रिपोर्ट मांगी गई। अधिकारियों को ऋषिकेश, मसूरी में मल्टी लेवल पार्किंग, डोईवाला में बस अड्डा, सभी निर्माणाधीन कार्यों को जल्द पूरा करने और समय समय पर प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। आवासीय बिल्डिंग के नक्शे 15 दिन तो वहीं कमर्शियल बिल्डिंग के नक्शे 30 दिन में पास कराने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही अवैध तरीके से बन रहे भवनों पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए। वहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है ऋषिकेश में, क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है और आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश से होकर लोग निकलते हैं। आज इतनी भीड़ है ऋषिकेश के अंदर विशेषकर, तो उसके लिए मैंने उनको अब आने वाले 10 दिन का मैंने टाइम दिया है। मसूरी में भी एक 0 पॉइंट पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पार्किंग की बननी थी, तो उसमें भी शासन से जानकारी ली गई, शासन को भेजा गया है कि इसमें अनुमति मिले ताकि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 6 मंजिल तक बन सके। 15 दिन का टाइम है, तो 15 दिन में नक्शे पास हो जाने चाहिए। यदि इसमें आपने इंक्वायरी लगानी है, पता चला 2 दिन हमने हमारे एप्लीकेंट को 2 दिन लगे, तो 15 और 2 17 दिन के अंदर वो पूरा होना चाहिए। 30 दिन का कॉमर्शियल का है, उसमें भी प्रोग्रेस मुझे दिखाई दी
एक विषय जो गंभीर है वो मुझे आपको भी कहना है, जिसके लिए मैं बहुत कड़ाई से आज मैंने बात की है। बहुत जगह पे ही हमारे यहाँ अवैध बिल्डिंग्स बन रही है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कर्नल अजय कोठियाल ने आप पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ ही साथ पूर्व कार्यवाही प्रदेश अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय ने भी आम आदमी से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी के कुल 334 लोगों ने अपना त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र देने वाले लोगों में पार्टी के संस्थापक सदस्य भी शामिल हैं। साथ ही साथ पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके विधानसभा प्रत्याशी, संगठन के जिम्मेदार पदों पर रहे पदाधिकारी भी शामिल हैं। केदारनाथ यात्रा के दौरान गंभीर बीमार तीर्थयात्रियों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है और अभी तक 60 से अधिक गंभीर बीमार और खाई में गिरने वाले यात्रियों को रेस्क्यू कर साथ ही एयरलिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें तत्काल इलाज मुहैया करवाया जा रहा है और वहीं अब तक केदारनाथ धाम की यात्रा में 23 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है, जहां 22 तीर्थयात्रियों की हार्ट अटैक से मौत हुई है तो वहीं एक तीर्थयात्री की मौत खाई में गिरने से हुई। बता दें कि गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की दूरी 19 किलोमीटर है और यहां पैदल चलने में काफी दिक्कतें होती हैं। साथ ही धाम में हर दिन दोपहर बाद मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने से ठंड बढ़ जाती है। इसके बाद भी तीर्थयात्री बचाव को लेकर पूरे संसाधनों के साथ नहीं पहुंच रहे हैं और उन्हें दिक्कतें होती हैं। करीबन 60 से अधिक लोगों को हमने रेस्क्यू किया है और उनको इमरजेंसी जो हेल्थ सर्विसेज हैं प्रोवाइड कराई हैं। आज सुबह भी एक इमरजेंसी का केस था केदारनाथ धाम में, जिनको हमने सक्सेसफुली रेस्क्यू करके एम्स ऋषिकेश में एडमिट कराया है। तो निरंतर हमारे प्रयास हैं कि अगर कोई भी अनहोनी घटना घटती है या किसी का स्वास्थ्य में कोई गिरावट परिलक्षित होती है तो हम तत्काल उनको इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करें। चंपावत उपचुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बनबसा में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गतोड़ी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। कार्यालय का उद्घाटन उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं विधायक चक्राता प्रीतम सिंह, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने किया। आपको बता दें कि इस दौरान वहां जसपुर विधायक आदेश चौहान, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, विधायक हल्द्वानी सुमित हृदयेश, जिलाध्यक्ष पूर्ण सिंह कठैत भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में 2 साल बाद बिना किसी पाबंदी के शुरू हुई चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। आलम यह है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रा के लिए पंजीकरण स्लॉट फुल हो गया है। वहीं बद्रीनाथ धाम में जहां 26 मई तक स्लॉट बुक हो चुके हैं, वहीं अन्य धामों के लिए 16 जून तक स्लॉट फुल हो गए हैं और ऐसे में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार में पंजीकरण केंद्रों पर यात्री पहुंच रहे हैं और स्लॉट बुक होने की वजह से परेशान हो रहे हैं। वहीं जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश यादव का कहना है कि चारधाम यात्रा में कई प्रदेश से यात्री आ रहे हैं। इस बार सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए निःशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की है। यात्रियों के ज्यादा आने की वजह से चारों धामों के स्लॉट फुल हो गए हैं, जिसकी वजह से यात्रियों के सामने समस्या आ रही है। हरिद्वार और ऋषिकेश में लाखों श्रद्धालु स्लॉट फुल होने की वजह से परेशान हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यात्रियों की भीड़ को लेकर व्यापारियों का कहना है कि यात्रा पूरे 6 महीने चलेगी, न कि मई और जून में ही समाप्त हो जाएगी। यात्रियों को संयम रखते हुए चारधाम यात्रा करनी चाहिए। हमको पता चला था कि वहाँ राही होटल में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तत्काल, तो हम लोग अभी ट्रेन से उतरे तो यहाँ आए थे, यहाँ स्लॉट बुक है। अब वो कह रहे क्षेत्रीय अधिकारी है मिस्टर सुरेश यादव जी से मिल लीजिए। हमने कहा कि पेड में अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो तो भी कुछ होना चाहिए, जैसे फुल हो गया तो पेड में कराइए, जो भी इसका पेड हम देंगे नहीं। हम परेशान हो गए, चारों धाम की यात्रा पे आए हैं, बहुत रुपया खर्चा हो गया, जागते जागते आए हैं, समय काटते हुए। किस तरह सरकार से अनुरोध है उत्तराखंड सरकार से कि हमारी यात्रा सुमंगल कराएं, किस तरह से व्यवस्था कराएं। चाहिए तो यह है कि यात्रियों को परेशानी हो रही है, लेकिन कुछ यात्रियों ने जल्दबाजी करी है।
कुछ यात्री जो है सुबह रात को बैठते हैं, सोचते हैं ना चलो यात्रा चलते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, जो उसमें स्लॉट बुक करे गए हैं, जो पंजीकरण हो रहा है, उसकी एक प्रारूप है यात्रा पे जाने का। यात्रा पे जाने का एक प्रारूप है और उस प्रारूप के अनुसार अगर तीर्थ यात्री हरिद्वार आ रहा है तो उसका यात्री को पालन करना चाहिए। इसलिए सरकार की तरफ से पूर्णतः व्यवस्था है। जहाँ 100 आदमी की व्यवस्था है वहाँ अगर 1000 आ जाएंगे तो अच्छी बात है, हो जाएगा, लेकिन जहाँ 10,000 आदमी पहुँच जाएंगे तो वहाँ व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। सारी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं और जो यात्रियों का स्लॉट बुक नहीं है, जिनका पंजीकृत नहीं है, वो पंजीकृत करा लें, उसके बाद है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत स्पष्ट कहना है कि यात्रा पूरे 6 महीने चलने वाली है, ये नहीं कि मई जून ही यात्रा चलेगी। 4 धाम यात्रा चरम में चल रही है और कई प्रदेशों से यात्री आ रहे हैं और इस बार सरकार ने बायोमेट्रिक पंजीकरण निःशुल्क सेवा शुरू किया है। यात्री लोग आ चुके हैं और ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। यहाँ नहीं, ऋषिकेश में चूँकि यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं से यात्रा चलती है, तो वहाँ भी ऐसी स्थिति हो गई है कि लाखों की संख्या में यात्री है। धर्मशाला में जितनी भी कैपेसिटी है, लोग रुके हुए हैं, बसों में खड़ी हैं बहुत ज़्यादा। अब जब तक सरकार किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लेती है, उस तरह की स्थिति तभी मैं बता पाऊंगा जब सरकार का कोई वो आएगा। सिखों के सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलने हैं। इसे लेकर आज पंच प्यारे की अगुवाई में पहला जत्था गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। सुबह 7:30 बजे पंच प्यारे की अगुवाई में पहला जत्था घांघरिया रवाना हुआ। इसे लेकर लगभग 3000 सिख श्रद्धालु जोशी मठ गोविंद घाट घांघरिया पहुंच चुके हैं। लालकुआं में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नारायण दत्त पंत के पोते शंकर दत्त पंत बीते 12 दिनों से तहसील के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे हैं। शंकर दत्त का कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को मिलने वाली सुविधाएं उन्हें नहीं दी जा रही हैं। साथ ही उनके पत्राचार पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही है। आज 12 दिन हो चुके हैं और मेरी अभी तक प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है और मुझे कहते हैं काम हो जाएगा, मगर आप देखिए हर प्रयास संभव है कहती है सरकार, और एक सेनानी परिवार के लिए कोई आम सुविधा तक लाने के लिए मतलब इनके मन में विचार नहीं बैठ रहा है और क्या कहते हैं हमें घुमाने में लगे हुए हैं, कभी इधर मैं मजबूर हो गया हूँ, बहुत दुखी हो गया हूँ और इनसे अब लास्ट ख्वाहिश मेरी है, मैं इनसे रिपोर्ट जानना चाहता हूँ। मुझे रिपोर्ट की भी इंक्वायरी नहीं दी जा रही है और कहते हैं कि आपकी कार्रवाई चल रही है। आखिर मुझे ये बताया जाए कि कब तक कार्रवाई चलेगी, अन्यथा मैं और आगे को अप्लाई करूँ। और मेरी मांगें हमेशा से इनके पास होते रही है और इन्होंने आज 12 दिन करीब हो चुके हैं और मुझे धरने पर ऐसे आश्वासन देते आए। उधम सिंह नगर खटीमा के नौगवा ठग्गू गांव में एसडीएम, तहसीलदार और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण कर बनाए गए 5 मकानों व दुकानों को ध्वस्त किया गया। वहीं पीड़ित परिवार घर का सामान लेकर भागते इधर उधर दिखाई दिए। इस दौरान पीड़ितों और प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई और मौके पर ग्रामीणों की इस दौरान भीड़ लग गई। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में खटीमा प्रशासन के द्वारा सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों व दुकानों को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। बीते दिनों मझोला गांव में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। वहीं इस पूरे मामले में खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि सरकारी तालाबों से अतिक्रमण हटाने का हाईकोर्ट से आदेश प्राप्त है और इसी क्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। 5 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई है और भी सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण है जो टूटने बाकी हैं। हटाने के हमें आदेश प्राप्त हैं। उसी के क्रम में पहले हमने मझोला में कार्रवाई की थी। नौगवा ठग्गू में 5 मकान जिसमें से 4 पक्के हैं और 1 कच्चा है, उनको तोड़ने की कार्रवाई की है। मझोला की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अभी हमारे पास और भी तालाब है जिसमें से पक्के अतिक्रमण टूटे हैं, तो एक के बाद एक हम उनको जितने भी चाहे वो सरकारी बिल्डिंग्स हो या प्राइवेट बिल्डिंग्स हो, जो भी तालाब में बने हैं वो हटे। उधम सिंह नगर के किच्छा में अवैध खनन का काला कारोबार जारी है, जिसे लेकर किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि अवैध खनन यदि बंद नहीं हुआ तो एसडीएम कार्यालय पर 26 को उपवास किया जाएगा, जिसमें उन्होंने प्रशासन पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से अवैध खनन किच्छा में हो रहा है ऐसा कभी देखने को नहीं मिला
और ये सब प्रशासन की देखरेख में हो रहा है। विधायक ने साक्ष्य के तौर पर वीडियो भी दिखाए। समस्त साक्ष्य प्रशासन को भी उनके द्वारा भिजवा दिए गए हैं। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने कहा कि अगर इस पर लगाम नहीं दी जाएगी तो आने वाली 26 तारीख को एसडीएम कार्यालय किच्छा के बाहर 1 दिन का उपवास करेंगे। खनन का काम किच्छा क्षेत्र में जोर शोर से चल रहा है और अवैध खनन का काम भी खूब चल रहा है। लोगों ने अवैध खनन के नाम पर जगह जगह पर खनन एकत्र कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है और उसकी कोई रॉयल्टी नहीं है। दूसरा, खनन का एक समय होता है जिनको पट्टे मिले हुए हैं, सुबह होने के बाद शाम को ढलने से पहले मशीन से वो खनन कर सकते हैं। उसका सूचना एसडीएम को भेजी गई, खनन विभाग को भेजी गई, डीएम को वीडियो भेजी गई, चीफ सेक्रेटरी को भेजी गई, कमिश्नर को भेजी गई और उसके बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं। धामी सरकार का बजट सत्र 7 जून से गैरसैंण में आयोजित होगा, जो इसके लिए सरकार की ओर से पहले ही बजट पूर्व सांसद के जरिए लोगों से विचार लिए जा रहे हैं। बजट सत्र पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ये धामी सरकार 2 का पहला पूर्णकालिक बजट होगा। विधानसभा सचिवालय अब इसे अनुमोदन के लिए राजभवन को भेजेगा। गैरसैंण में बजट सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर नेता सदन में पहली बार गैरसैंण में किसी सत्र में भाग लेंगे। चंपावत में 31 मई को होने जा रहे उपचुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी भी प्रचार मैदान में नजर आ रही हैं। उन्होंने अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाके में प्रचार किया। उधर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और केंद्रीय पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, जबकि सभी बूथों के लिए वीवीपैट वाली ईवीएम की व्यवस्था की गई है। ये बताया जा रहा है कि इस चुनाव में करीब 40% बूथों पर मतदान की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जिसे राज्य और केंद्र में बैठे चुनाव आयोग के अधिकारी देख सकेंगे। आपात स्थिति के लिए अतिरिक्त ईवीएम भी रिजर्व में रखी जा रही है। मतदान में सभी लोग हिस्सा लें, इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। आयोग की तरफ से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने बनबसा के अनुसूचित जनजाति बहुल्य बमनपुरी गांव में ग्रामीणों के साथ संवाद किया। राज्य के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए जनपद के 8 विकास खंडों में 2 आदर्श विद्यालय बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालय में पेयजल शौचालय की व्यवस्था हो। जिस विद्यालय में व्यवस्था नहीं है वहां स्वजल के माध्यम से व्यवस्था की जाए और जिन विद्यालयों में खेल मैदान नहीं है उन विद्यालयों में बीएडीपी योजना के तहत कार्य करवाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वन राज्यों के बच्चों के साथ अन्य बच्चे शिक्षा से वंचित ना हो, इसे देखा जाए। जनपद में रिक्त पदों पर 5 जुलाई तक नियुक्तियां करने की बात भी उन्होंने कही है। तीन चीज़ों पे यहाँ पे मुख्य टास्क दिया है कि एक तो जुलाई से हम लोग एनईपी को लागू कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। हम किताबों से लेके फर्नीचर से लेके टीचर से लेके बाउंड्री वाल से लेके वहाँ बच्चों का खेल का सामान हो गया, हर चीज़ जो है उपलब्ध कराई जाएगी और एक अच्छा वातावरण बच्चों को स्कूल में मिले, ये हम सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड होने जा रहा है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसी साल से लागू करने जा रहा है। पिथौरागढ़ विधायक मयूख महर द्वारा इंचोली में पहुंचकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहे डामरीकरण का औचक निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही गुणवत्ता की जांच भी की गई। वहीं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए अधिकारियों को कहा गया है। ये बताया जा रहा है कि ये डामरीकरण एज टू एज किया गया है और नालियों को भी सही तरह से बनवाया जाए ताकि पानी की निकासी हो सके। वहीं विधायक ने राष्ट्रीय राजमार्ग
विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबे समय से ये रोड बदहाल व्यवस्था में है और अब ये कार्य जल्द से जल्द हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल और उनके क्षेत्र में कभी किसी भी प्रकार की लापरवाही और जनमानस की अनदेखी सही नहीं जाएगी। ये रोड में डाम लिखने का हम आज से 2 साल पहले स्वीकृत हो चुका था और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण आज तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। हमने जबसे कांग्रेस का नेतृत्व इस विधानसभा का खड़ा हुआ है, हमने इसका संज्ञान लिया और NH के अधिकारियों से हमने इसमें वार्ता की, उन पर दबाव बनाया इस काम को प्रारंभ करें। आज 2 महीने के अंदर इस रोड पर काम प्रारंभ हो चुका है और उसका आज हमने औचक निरीक्षण किया। हमने वहाँ पर जाकर अधिकारियों की वार्ता करी, गुणवत्ता को चेक किया और ये उन्हें निर्देशित किया है कि एज टू एज रोड में हॉटमिक्स किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को धूल से परेशानी न हो और कोई कीचड़ मार्ग पे न होए। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि पूरी रोड में एज टू एज डामरीकरण किया जाएगा और अतिशीघ्र इस 5 किलोमीटर के पैच को पूर्ण कर लिया जाएगा। कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव को लेकर चल रहे सदस्यता अभियान में अब तक 4 लाख से ज्यादा सदस्य बना चुकी है। सदस्यता अभियान के प्रदेश अध्यक्ष की माने तो 31 मई तक ब्लॉक और बूथ स्तर के सभी प्रतिनिधियों का चुनाव कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष समेत AICC के सदस्यों का चयन कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जुलाई तक संगठनात्मक चुनाव की दृष्टि से सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि तीसरे चरण में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यह हमारी गतिमान है और पहले चरण के 31 मई तक हम जो है बूथ के अध्यक्ष और ब्लॉक के डेलीगेट और ब्लॉक अध्यक्षों का चुनाव संपन्न करा। और जहाँ तक सदस्यता की बात है तो लगभग हमारी सूचियाँ लगभग सब टाइप हो गई हैं, अंतिम चरण में हैं और जो हमारा ब्यौरा आया है 4,43,735 सदस्य हमने बनाए हैं और हमारी सूचियाँ लगभग फाइनल हो चुकी हैं। थोड़ा बहुत रह गया, काम जारी है, 1-2 दिन का काम बाकी है। दूसरे चरण में उसके बाद हम जिलों का गठन करेंगे, प्रदेश के सदस्यों का गठन करेंगे और EICC सदस्यों का गठन करेंगे। और तीसरे चरण में विधिवत प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। पिथौरागढ़ में शहीद स्मारक को सुधारकर नया रूप देने पर पूर्व सैनिक संगठन ने जिलाधिकारी आशीष चौहान को सम्मानित किया। पूर्व सैनिक संगठन ने फूलमाला और शॉल उड़ाकर जिलाधिकारी का आभार जताया, साथ ही आगे के लिए अपने सुझाव दिए जिन पर काम किए जाने को लेकर संगठन को जिलाधिकारी से पूरा आश्वासन मिला। जिलाधिकारी ने बिना किसी शिकायत के शहीद स्मारक पर सुधारीकरण कार्य करवाया है, जिससे वह एक सुंदर और पर्यटन स्थल की तरह विकसित हो सके और शहीदों की याद में लोगों का आना जाना लगा रहे। इम्प्रूवमेंट अभी करवाएं और उस फेज़ 2 में हम लोग उसे मेन रोड से जो कनेक्टिविटी दी जानी है, लाइट्स और बेंचेस, और उस जगह को बेटर तरीके से जो टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट किया जा सके, इस संबंध में जो चीज़ें की जानी है उसको हम फेज़ 2 में टेकअप करें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।